तो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ हॉरर पसंद है, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की चाइनीज हॉरर मूवी जिसका नाम है हॉन्टेड इन। ये मूवी डरावनी है, पर इसका प्लॉट ट्विस्ट काफी ज्यादा हिला देने वाला है जो एंड में पता चलेगा। माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और आपको ये हॉरर मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मेरी पिछली वीडियो के अंदर हमने एक लेटेस्ट हॉरर मूवी के बारे में बात करी थी जो बहुत ज्यादा कमाल की थी, पर उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए क्योंकि यूट्यूब ने उसे ज्यादा प्रमोट नहीं करा। और इसका मतलब आप में से कई लोग अभी तक उस मूवी से अनजान हो, तो तुरंत जाकर उसे देख लो अभी के अभी, क्योंकि वो मूवी कमाल की थी। और अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हॉन्टेड इन मूवी की कहानी देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बैले डांसर को दिखाते हुए जिसका नाम है सुसु। सुसु अपने कैंपस की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी और उसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। सुसु अपनी सुंदरता से वाकिफ थी, पर जब वो एक दिन कैंपस के आसपास घूम रही थी तभी उसका सामना होता है एक खौफनाक डिमोनिक आत्मा से, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाती है। अब सीन कुछ टाइम आगे जाता है जहाँ पे सुसु कहीं जा रही थी। हमें पता चलता है कि शहर में बाढ़ की वजह से आसपास तबाही मची हुई है और इसलिए सुसु जंगलों में रहने के लिए आ गई है, एक सेफ जगह पर खुद को सेफ रखने के लिए। सुसु को जंगल में एक इन मिलता है जिसके अंदर वो जाती है और अंदर से वो इन बिल्कुल खाली था। सुसु काउंटर पे इंक्वायरी करती है, पर वहां पे पहले तो कोई भी नहीं था, पर अचानक ही आ जाता है एक आदमी जिसका नाम है अंकल यांग। यांग सिर्फ एक रात के बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है, जिसकी वजह से सुसु वापस जाने लगती है। पर तभी वहां पे आती है सिस्टर एन नाम की एक लड़की जो इनकी मालकिन थी। एन सुसु को वापस जाने नहीं देती और वो थोड़े कम पैसे कर देती है। सुसु इनमें फाइनली रहने के लिए मान जाती है और सुसु को ये भी पता चलता है कि इनके सारे कमरे भरे हुए हैं, पर सुसु को इस बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि पूरा इन खाली खाली सा लग रहा था। खैर, सुसु कुछ शैडोज को महसूस करती है और जब एन उसे उसके कमरे में ले जाती है तो वो कमरा भी बहुत ज्यादा पुराना सा था। सुसु वहां पे सेटल डाउन होती है, पर एन बोलती है कि रात के टाइम खिड़कियां मत खोलना और बाहर मत जाना, पर इस बात का रीजन एन नहीं बताती। एन के जाने के बाद सुसु थोड़ा आराम करती है और फिर रात में सुसु को अपने पर्स में उसकी और एक धुंधले से आदमी की फोटो मिलती है। फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, पर वो धुंधला आदमी कौन है ये सुसु को याद नहीं आता। सुसु अब अपने घर को फोन मिलाती है, पर उसका फोन काम नहीं करता और इस बारे में सुसु पूछने जाती है अंकल यांग से कि यार नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे। अंकल यांग से सुसु जाकर फोन भी मांगती है, पर यांग पे भी फोन नहीं था। और तभी एक क्रीपी सी औरत जिसका नाम है सुईजा, वो अपने बेटे हाओ के साथ इनके अंदर आती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहे थे और सुसु दोनों से ही डर जाती है, पर फिर वो औरत यांग से एक कमरा मांगती है और यांग उन दोनों को एक कमरा देता है। अब दोस्तों, सिस्टर एन ने तो बोला था कि सारे कमरे भरे हुए हैं, पर फिर भी यांग एक कमरा सुईजा को जब देता है तो सुसु को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। सुसु को इसके बाद एक क्रीपी सी गुड़िया हॉलवे में भी मिलती है और उसमें से डिमोनिक आवाजें आ रही थी। यांग सुसु को मना करता है उस गुड़िया को छेड़ने के लिए, जिससे सुसु को और ज्यादा शक होता है और जब वो अपने कमरे में जाती है तो टीवी भी चालू था। खैर, सुसु अब अपनी दवाई लेती है और वो अब जाती है सोने, पर रात को सुसु के चेहरे पे गिरने लगता है खून और उसे एक डिमोनिक आत्मा अपने कमरे में दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। सुसु तभी जाग जाती है और उसे लगता है कि वो एक सपना था और छत से भी खून की जगह पानी गिर रहा था। अब नेक्स्ट डे नाश्ते पे सुसु अपने ही कॉलेज के 3 और लोगों से मिलती है जिनके नाम थे डोंग, मियाओ और लिन। डोंग और मियाओ एक साथ इनमें रहने के लिए आए थे क्योंकि वो दोनों जंगल में भटक गए थे और लिन अकेला आया था। अब जब सुसु लिन को देखती है तो उसे कुछ अजीब सी वियर्ड फीलिंग आती है, जैसे वो जानती है लिन को, पर सुसु ने लिन को पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वहां पे आती है सिस्टर एन और सुसु एन से अपने कमरे की लीकेज की शिकायत करती है और वो एन को बताती है कि ये जगह शायद हॉन्टेड है, पर एन इस बात को हंस के टाल देती है। खैर, उस दिन लिन और सुसु साथ में टाइम बिताते हैं और सुसु को पता चलता है कि लिन फोटोग्राफी की पढ़ाई कर रहा है और सुसु की जो वो फीलिंग थी जिसमें उसे लग रहा था कि वो लिन को जानती है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
लिन और सुसु यहाँ पे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और लिन सुसु की फोटोज भी खींचता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। सुसु भी लिन को पसंद करने लगती है और आज जब सुसु दवाई लेने वाली थी तभी दरवाजा कोई खटखटाता है। सुसु दवाई छोड़ के दरवाजा खोलती है पर बाहर कोई नहीं था। सुसु को अपने दरवाजे के पास अब वो क्रीपी गुड़िया दिखाई देती है और जब वो वापस अपने कमरे में आती है तो चादर पे निशान बने हुए थे क्योंकि दोस्तों कमरे में आ गया था वो डिमोनिक बच्चा हाओ। हाओ पलंग के नीचे बैठा हुआ था और सुसु हाओ को पलंग के नीचे से निकलने के लिए बोलती है पर तभी दरवाजे पे फिर से कोई आ जाता है। दरवाजा खोलने पे बाहर कोई नहीं था पर दरवाजा बंद होते ही एक बार फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है और इस बार दरवाजा खोलते ही हाओ की मम्मी सुइजा सुसु को डरा देती है। सुइजा इसके बाद पलक झपकाते ही अपने बेटे के साथ वहां से चले जाती है जिससे सुसु को शक होने लगता है उन दोनों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब उस रात को सुसु को अपने ऊपर वाले कमरे से बहुत ज्यादा शोर आता है। सुसु सो नहीं पा रही थी और इसलिए वो शिकायत करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है पर वो कमरा बिल्कुल डिमोनिक और खाली था। उस कमरे के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए सुसु के पीछे अचानक ही एक डिमोनिक आत्मा आ जाती है जिसे देखकर सुसु चिल्लाकर भागती है। सुसु जाके अपने तीनों दोस्तों से जाकर टकरा जाती है और वो तीनों सुसु को संभालकर वापस उसके कमरे में ले जाते हैं। सुसु सबको बताती है जो उसने अभी अभी देखा पर किसी को यकीन नहीं था। वो सुसु को समझा रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर सुसु अब यकीन करने लगी थी कि ये जगह हॉन्टेड है। सुसु अब डर चुकी थी और इसलिए लिन उसे सुलाने के लिए जाता है पर सुसु अब लिन को अपने पास से नहीं जाने देती। वो दोनों पूरी रात हाथ पकड़कर ही सोते हैं और अब सुसु लिन को और ज्यादा पसंद करने लगी थी। अब नेक्स्ट डे नाश्ते पे मियाओ और तोंग सिस्टर एन से पूछते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है या नहीं पर सिस्टर एन ऑब्वियसली मना करती है और वहां से नजर चुराकर चली जाती है। उस दिन सुसु अब एक बार फिर से ऊपर वाले कमरे में जाती है चेक करने के लिए और वहां पे सुसु को मिलता है एक स्टैचू जिससे सुसु को लगता है कि शायद वो पुतले से डर गई होगी पर सुसु को स्टैचू के साथ मिलती है वो गुड़िया जो अजीब बात थी। सुसु अब उस गुड़िया को ले जाकर वापस हॉलवे में रख देती है और फिर वो जाती है लिन के साथ घूमने के लिए जहाँ पे लिन अब उसकी कुछ और फोटोज लेता है। थोड़ी देर बाद सुसु नहाने के लिए जाती है पर बाथरूम में एक दूसरा शावर अपने आप चल जाता है और तभी सुसु को एक टब से निकलती हुई दिखाई देने लगती है एक लंबे बालों वाली आत्मा। सुसु चिल्लाकर भागती है और वो मियाओ और तोंग से टकरा जाती है पर जब तोंग आकर चेक करता है तो कुछ खास वहां पे मिलता नहीं। सुसु अब समझ गई थी कि कोई इस पे यकीन नहीं करेगा और इसलिए अब उसे खुद ही इन्वेस्टिगेट करना होगा। और फिर उस दिन जब सुसु और लिन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो सुसु को और ज्यादा लगने लगता है कि लिन को वो बहुत पहले से जानती है। वो इस बारे में लिन को भी बताती है पर लिन सुसु को बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रात होती है और एक डिमोनिक आत्मा सुसु के पास आकर बैठ जाती है और उस आत्मा का चेहरा नहीं था। सुसु जब उस आत्मा को देखती है तो वो बुरी तरीके से डर के लाइट जलाती है और वो आत्मा तुरंत गायब हो जाती है। डर के मारे सुसु अब जाती है लिन के पास पर लिन दरवाजा नहीं खोलता। सुसु फिर अंकल यैन के पास जाती है पर यैन भी काउंटर पे नहीं था और तभी उसे आती है बाथरूम से आवाजें। सुसु जाके बाथरूम में चेक करती है जहाँ पे सुइजा क्रीपी तरीके से अपने बाल काट रही थी। अब यहाँ पे सुसु सुइजा से पूछती है कि क्या तुम्हारे अलावा भी कोई और औरत इनमें रहती है पर सुइजा का जवाब था कि वो औरत हमेशा रोती रहती है और वो चाहती है कि तुम इनको छोड़कर मत जाओ। अब अचानक ही सुसु को सुइजा के नीचे खून दिखने लगता है और सुइजा सुसु को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है ये बोलते हुए कि सुसु को हमेशा इनके अंदर ही रहना होगा। सुसु किसी तरीके से बच के भागती है पर बाहर जाने वाला रास्ता बंद था और फिर सुइजा एक बार फिर से आके सुसु को मारने की कोशिश करती है। डर के मारे सुसु सीढ़ियों से ऊपर भागती है पर सुइजा सीढ़ियों को एक डिमोनिक आत्मा की तरह क्रॉल कर कर चढ़ती है। सुसु भागकर कमरों के अंदर जाने की कोशिश करती है पर गेट उसके मुंह पे अपने आप बंद होने लगते हैं और सुसु को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सुइजा उसे मारना क्यों चाहती है। एंड में सुसु जाके हाउ से टकरा जाती है और तभी सुइजा सुसु को धक्का देकर गिरा देती है और सुसु हो जाती है बेहोश। अब सुसु को जब होश आता है तो उसके तीनों दोस्त सिस्टर एन और अंकल यैन उसी के पास थे। यहाँ पे मियाओ डॉक्टर बुलाने के लिए बोलती है पर एन के हिसाब से सुसु बिल्कुल ठीक थी और वो डॉक्टर बुलाने से सख्त मना करती है। मतलब दोस्तों कुछ तो राज था जो एन जानती है।
अगले दिन सुसु सिस्टर एन से सुइजा और उसके बेटे के बारे में पूछती है और सिस्टर एन बताती है कि सुइजा का पति उसे छोड़कर चले गया था, जिसके बाद एक दिन उसने खुद को और अपने बेटे को, पर तभी अंकल यांग सिस्टर एन की बात पूरी नहीं होने देता। कुछ देर बाद सुसु हाओ को एक लड़की के साथ खेलता हुआ देखती है, पर वो लड़की अगले ही पल गायब हो जाती है और आप लोग इस लड़की को याद रखना। सुसु अब जाके उस लड़की के बारे में हाओ से पूछती है, पर हाओ इससे पहले कुछ भी सुसु को बता पाता, सुइजा हाओ को खींचकर ले जाती है कमरे में और उसे बुरी तरीके से मारने लगती है। सुसु जाकर सुइजा को रोकती है, पर सुइजा सुसु को ही मारने लगती है और उस दंगे को लिन आकर शांत करवाता है। लिन फिर सुसु को समझाता है कि सुइजा पागल है तो तुम उसे दूर ही रहना। जिसके बाद उस रात को सुसु अपने कमरे में ही लगा देती है एक कैमरा। अब उस रात को सुसु के कमरे में आती है फिर से वो बिना चेहरे वाली आत्मा, जो इस बार रिकॉर्ड हो जाती है कैमरे में। अगली सुबह सुसु कैमरे को चेक नहीं करती, पर आज नाश्ते पे मियाओ और डोंग बोलते हैं कि कल रात को उनके साथ भी सुपरनैचुरल चीजें हुई। लिन को छोड़कर सब लोग अब भूतों पे यकीन कर रहे थे और लिन के थोड़ी देर के लिए जाने के बाद मियाओ और डोंग बताते हैं कि उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा, जिससे उन्हें पता चला कि 10 साल पहले इस इन के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे और लोगों के हिसाब से ये इन श्रापित है और इसलिए मियाओ और डोंग अब इस इन को छोड़कर जाने वाले थे। उस पूरा दिन अब सुसु नोटिस करती है कि लिन थोड़ा उदास है, पर लिन अपनी उदासी का रीजन सुसु को नहीं बताता। और दोस्तों, लिन जब से उदास हुआ है जब से उसने थोड़ी देर पहले सिस्टर एन से बात करी थी। खैर सुसु अब कमरे में जाकर अपना कैमरा चेक करती है और उस आत्मा को देखकर सुसु के होश उड़ जाते हैं। सुसु तुरंत भागकर जाती है वापस लिन के पास और उसे दिखाती है वो वीडियो, पर अब वीडियो के अंदर से आत्मा गायब हो गई थी। लिन सुसु के पागलपने को शांत करवाता है और वहीं दूसरी तरफ मियाओ और डोंग जाते हैं उस ऊपर वाले खाली कमरे में इन्वेस्टिगेट करने। वहां पे अचानक ही मियाओ का पैर पकड़कर कोई उसे गिरा देता है और फिर जब डोंग मियाओ को देखता है तो वो हो चुकी थी डिमोनिक। मियाओ बेहोश हो जाती है और अगली सुबह तक मियाओ सदमे में ही रहती है। मियाओ की डिमोनिक हालत को देखकर सुसु अब सिस्टर एन से बोलती है कि आखिर तुम्हारे इन में क्या दिक्कत है, पर एन बोलती है कि मेरा इन तो बिल्कुल ठीक है, वो तुम लोग हो जो इस इन की शांति को भंग कर रहे हो। और इस बात से आ जाता है सुसु को गुस्सा। सुसु सिस्टर एन से बहसबाजी करके वहां से भाग जाती है नदी के किनारे और लिन उसे मनाने के लिए जाता है। लिन अब इस सीन में सुसु को बोलता है कि सिस्टर एन एक बहुत ज्यादा अच्छी औरत है तो तुम उसे गलत मत समझो। और दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से लिन बात करता है उससे हम लोग समझ जाते हैं कि लिन को भी शायद इनका राज पता चल चुका है और इसलिए वो सिस्टर एन से इतना ज्यादा घुल मिल गया था। खैर सुसु लिन की बात नहीं सुनती और जब वो वापस लौटती है तो सुइजा अब पागलों की तरह बिहेव कर रही थी क्योंकि हाओ कहीं खो गया था। सुसु और लिन अब वापस जंगलों में हाओ को ढूंढने के लिए जाते हैं और थोड़ी ही देर में सुसु को हाओ नदी के किनारे मिल जाता है। सुसु अब हाओ से पूछती है कि वो भाग क्यों आया, तो वो बोलता है कि मेरी माँ मुझे टॉन के साथ नहीं खेलने देती। और दोस्तों, टॉन वही लड़की है जिसे सुसु ने देखा था। सुसु को अब ज्यादा बातें तो समझ नहीं आती, पर वो हाओ को लेके वापस इन पहुंचती है और वहीं दूसरी तरफ मियाओ अभी भी ठीक नहीं हुई थी। डोंग अब यहाँ पे सुसु को बोलता है कि तुम्हें लिन से दूर रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों, डोंग को लिन के आसपास से एक ऐसी बदबू आती थी जो कब्रिस्तान की होती है और इसलिए डोंग को शक था कि लिन के साथ कुछ गड़बड़ है। डोंग बोलता है कि कल वो और मियाओ एक साथ इन छोड़ देंगे और इसलिए सुसु भी जाकर अब अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी बाहर से आता है शोर। सुसु अब अपना कैमरा उठाकर बाहर चेक करने के लिए जाती है और एक शीशे के अंदर सुसु को दिखाई देती है वो बिना चेहरे वाली औरत। सुसु भागकर सीधा लिन के पास जाती है, पर लिन कमरे में नहीं था और उसकी जगह एक और आत्मा सुसु के कैमरे में दिखाई देती है, जिससे डर के सुसु अब भाग जाती है सीधा जंगलों में। भागते भागते सुसु के सामने अचानक ही आ जाती है एक कब्र और वो कब्र थी अंकल यांग और सिस्टर एन की। और इसका मतलब दोस्तों, वो दोनों आत्माएं हैं। वो दोनों आत्माएं फिर अचानक ही सुसु के सामने भी आ जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हें सच पता चल ही गया। और सुसु बुरी तरीके से डर के दुम दबाकर भागती है। वो वापस इनमें जाकर डोंग और मियाओ को सब कुछ बताती है और उन दोनों को तुरंत चलने के लिए बोलती है। सुसु फिर लिन को बुलाने के लिए जाती है, पर लिन दरवाजा नहीं खोलता।
सुसु फिर सुइजा और हाओ को भी भागने के लिए बोलती है, पर अचानक ही 有危险！ सुइजा बदल जाती है एक डिमोनिक आत्मा में, और इसका मतलब वो और उसका बेटा भी मर चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो सिस्टर एन कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसमें सुइजा ने खुद को और अपने बेटे को मार लिया था, और इसलिए ही वो दोनों आत्मा में बदल गए। खैर, अब सुसु मियाओ और तोंग के साथ ही जंगलों में भागती है, पर भागते भागते वो तीनों थक जाते हैं। अब तभी लिन की आवाज आने लगती है जंगलों में से ही, और लिन सुसु को ही ढूंढ रहा था। सुसु भी लिन को अपने पास बुलाने लगती है, पर दोस्तों, जब लिन सामने आता है तो उसके साथ थे अंकल यांग और सिस्टर एन, जिससे सुसु समझ जाती है कि लिन भी एक आत्मा है। सुसु अब डोंग और मियाओ के साथ ही फिर से भागती है, पर लिन उनका पीछा करता है, और तभी वो तीनों टकराकर किसी चीज से गिर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पैर के नीचे आ गई थी डोंग और मियाओ की लाशें, जो जंगलों में पड़ी हुई थी। डोंग और मियाओ के होश उड़ जाते हैं अपनी लाशों को देखकर, पर उन्हें समझ आता है कि वो दोनों जंगल में भटक के मर गए थे, ना कि वो जिंदा बचे थे। और ये देखकर सुसु अब अकेले ही आगे दुम दुमाकर डर के भागती है, पर इसी के साथ मियाओ को कुछ और बात भी समझ आती है। और असल में दोस्तों, कोई भी इस मूवी के अंदर जिंदा था ही नहीं। जितने भी लोग हमने इस मूवी के अंदर देखे, वो भटकती हुई आत्माएं थी, जो उस इनके अंदर रहने के लिए आ रही थी। इतना ही नहीं, अब हमें इनमें रहने वाले असली लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की का नाम था तौन, और असल में तौन एक असली इंसान थी, और वो कभी कभी हाओ की आत्मा के साथ खेलती थी। तौन अपने दोस्त हाओ के बारे में ही बात कर रही थी, और जो बाकी गेस्ट थे वो बता रहे थे कि उन्होंने इनके अंदर कई सारी आत्माओं को घूमता हुआ देखा है। और इसका मतलब हमने जिन भी आत्माओं को इस मूवी में देखा, वो असल में कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही थी इन असली इंसानों को। खैर, सीन अब वापस जाता है सुसु पे, जो डर कर भाग रही थी, पर एंड में फाइनली उसके सामने आते हैं अंकल यांग और सिस्टर एन, और वो दोनों सुसु को बोलते हैं कि बेटा डर के मत भागो, हम भी और तुम भी बस एक भटकती हुई आत्माएं हैं। सिस्टर एन बताती है कि तुम्हारा 7 दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद तुम कोमा में चली गई, और अब सुसु को सारी चीजें याद आने लगती है। उसे अपने घायल शरीर का एक विजन आता है, और याद आता है कि जो मूवी की शुरुआत में हमने सीन देखा था, उसमें भी सुसु बस एक आत्मा के रूप में मौजूद थी, असली नहीं थी। इतना ही नहीं, सिस्टर एन बोलती है कि अपने दिमाग पे जोर डालो और तुम्हें याद आएगा कि लिन आखिर है कौन। और तभी सुसु को याद आता है कि लिन तो उसका सच्चा प्यार था। सुसु और लिन कैंपस की लाइब्रेरी में मिले थे, और वो धीरे धीरे क्लोज आए, और उन्हें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। इतना ही नहीं, जो फोटो सुसु को मिली थी, उसके अंदर वो धुंधला आदमी लिन ही था, और इसलिए सुसु को शुरुआत से लग रहा था कि वो लिन को जानती है। सुसु और लिन का साथ में ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लिन मारा गया था, पर अब लिन सुसु के पास आके बोलता है कि मैं मर चुका हूँ, पर तुम अभी भी जिंदा हो, और इसलिए तुम्हें वापस अपने शरीर में जाना होगा। सुसु को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, पर वो लिन को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं थी, और इसलिए वो डर के भागती है। पर भागते भागते सुसु गिर जाती है एक खाई में, और सुसु के पीछे लिन भी कूद जाता है। लिन सुसु के हाथ को पकड़कर उसे गुड बाय बोलता है, जिसके बाद अचानक ही सुसु जाग जाती है हॉस्पिटल में, और वो फाइनली कोमा से बाहर निकल आई थी। सुसु के मम्मी पापा अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि सुसु की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि उसने एक्सीडेंट के वक्त हेलमेट पहना हुआ था। और दोस्तों, तभी सुसु को याद आता है कि हुआ क्या था। असल में लिन और सुसु बाइक राइड पे थे जब ब्रेक फेल हो गए थे, और लिन ने ये बात सुसु को बताई नहीं थी। उसने बस सुसु को हेलमेट पहना दिया था, ये कह के कि उसे ठीक से नहीं दिख रहा, और इसलिए सुसु ने हेलमेट खुद पहन लिया था। और फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो लिन मारा गया ऑन द स्पॉट, और सुसु चली गई कोमा में। ये बात याद करके सुसु रोने लगती है, और मूवी के एंड में ठीक होने के बाद सुसु लिन की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करके सुसु को बचा लिया, और इसके लिए सुसु हमेशा थैंकफुल रहेगी। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉन्टेड इन मूवी की।
पर इस मूवी का असली नाम है सुपरनैचुरल इवेंट्स ऑन कैंपस। पर मूवी का नाम मूवी से रिलेट नहीं करता और इसलिए मैं इस मूवी को हॉन्टेड इन नाम देना ही पसंद करूंगा। खैर, मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक ना काम करे तो मेरे चैनल का नाम जाकर टेलीग्राम पर डाल देना और आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीजों में को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।